हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए दोस्त, देखिए कल मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट समझाया था। सभी लोगों को ट्रिपलेट समझ में आ गया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हम कैसे उनका यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। जहां x जो है वो एक इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो आपसे पूछा गया, बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। कौन करेगा? एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, जहां मेरे प्यारे भाई दो साइड आपको 8 और 15 फिक्स दे रखी है, एक्स तीसरी साइड है जो एक इंटीजर है। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? अब एक बात का जवाब दीजिए कि भाई ट्राइंगल बनाने के लिए ये जो थर्ड साइड एक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि 15 - 8 7 से बड़ी और 15 + 8 यानी कि 23 से छोटी होनी चाहिए। अब आपको ट्राइंगल कैसा बनाना है? अब आपको ट्राइंगल बनाना है ऑब्ट्यूस, है भाई। अब ऑब्ट्यूस में मेरे दोस्तों क्या होता है, एक साइड जो है वो एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है ना। और ऑब्ट्यूस एंगल के सामने की साइड लार्जेस्ट साइड होती है। अब हमें ये नहीं पता कि भैया देखिए 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि 8 से बड़ा 15 है। तो यहां पे दो केस बनते हैं भैया। अगर मैं वो वाले ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट है, फर्स्ट केस, ठीक है भाई। भाई अगर मेरे दोस्तों मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं कि साइड 15 मेरे दोस्तों यहां पर लार्जेस्ट है, समझने की कोशिश करेगा। वो वाले अधिकोण त्रिभुज कितने बनेंगे जिनमें 15 लार्जेस्ट है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया। तो मेरे दोस्तों अगर 15 लार्जेस्ट है तो 15 का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? वो अदर टू साइड जो बची है 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उनके सम से बड़ा होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है मेरे दोस्तों। भैया मेरे प्यारे भी 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये घटाएंगे मेरे दोस्तों 161। तो 161 ग्रेटर होगा मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कि यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर का मान 161 से छोटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स एक इंटीजर है, एक्स ऐसा इंटीजर है कि एक्स का स्क्वायर 161 से छोटा हो। तो 161 से जस्ट छोटा, बताओ दोस्तों, 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 144। 144 यानी कि मेरे दोस्तों अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो एक्स का मान या तो 12 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, या फिर 12 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 161 से जस्ट छोटा, भाई 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे प्यारे भाई 144। यानी कि एक्स स्क्वायर का मान मेरे दोस्तों या तो 144 के बराबर होगा या फिर 144 से छोटा होगा। तो अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो एक्स जो है या तो 12 के इक्वल है या फिर 12 से भी छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई मैं वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट है। मतलब ये वाले ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल मैंने बनाए, यहां पे साइड 15 को लार्जेस्ट बनाया गया है। बाकी मेरे दोस्तों आपकी साइड एक्स और 8 हैं। आप बोलोगे जी सर, तो भैया साइड एक्स की कितनी वैल्यू है? साइड एक्स का मान मेरे दोस्तों 12 होना चाहिए या फिर 12 से छोटा होना चाहिए। साइड एक्स के वैल्यू को आप 12 ले सकते हो, आप 11 ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, आप 9 ले सकते हो, आप 8 ले सकते हो। क्या आप साइड एक्स की वैल्यू को 7 ले सकते हो? नहीं। ओके, ट्राइंगल ही तभी बनेगा जब एक्स का मान 7 से ग्रेटर हो। यानी कि मेरे दोस्तों साइड एक्स की वैल्यू 12 से लेके 8 तक आप कुछ भी ले सकते हो, हमेशा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल रहेगा। ये जो साइड एक्स है ये 12 से छोटा होना चाहिए, या 12 के इक्वल। 12 ले सकते हो, 11, 10, 9, 8,
लेकिन 7 नहीं ले सकते। क्यों ना 7 से कम? क्योंकि ट्राइंगल तभी बनेगा जब x का मान 7 से बड़ा हो और 23 से छोटा हो। तो यानी कि 5 ट्राइंगल बनेंगे मेरे दोस्तों, इस केस में 5 ट्राइंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, तो ये वो वाले ट्राइंगल बने हैं ऑब्टूज जहां 15 लार्जेस्ट है। ठीक है, 5 मान पॉसिबल आगे। सेकंड केस मेरे प्यारे भाई, सेकंड केस ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। अब वो वाले ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल कितने होंगे जिनमें साइड x लार्जेस्ट है? ऐसे कितने अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्तों जिनमें साइड x लार्जेस्ट है? साइड x लार्जेस्ट है, बस जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, अब एक बात का जवाब दो भाई, ये साइड है 8, ये साइड है 15 और आपको x लार्जेस्ट बनाना है। कल मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था 8 15 17, याद है मेरे दोस्तों? 8 15 17, यहां तक आप बात समझ रहे हैं भाई? अगर यानी कि मेरे दोस्तों थर्ड साइड को आप 17 लेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए सवाल करने के लिए। अगर ये साइड 8 है और ये 15 है, अगर मैं थर्ड साइड को 17 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बट मुझे साइड x को लार्जेस्ट रखना है, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बनाना, मुझे बनाना है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर मैं साइड को 17 लूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर 17 से छोटा करूंगा थर्ड साइड को तो एक्यूट बन जाएगा। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए प्यारे बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज बनाने के लिए मुझे साइड x को 17 से बड़ा लेना होगा, 17 से बड़ा लेना होगा। क्या ये बात मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता? जवाब दीजिए, बोलो भाई। अगर मैं वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाना चाहता हूं जिसमें साइड x थर्ड साइड लार्जेस्ट है ना? आप बोलोगे जी सर, अगर ये साइड 8 है 15 है, अगर मैं थर्ड साइड को 17 लूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 8 15 17। अगर मैं थर्ड साइड को 17 से छोटा लूंगा तो एक्यूट हो जाएगा फिर ये ना। ठीक है भाई, अगर ऑब्टूस एंगल बनाना है तो मुझे जो थर्ड साइड है इसकी वैल्यू 17 से बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों थर्ड साइड की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए और इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो 18 आप ले सकते हो थर्ड साइड की वैल्यू, 19 ले सकते हो, आप 20 ले सकते हो, आप 21 ले सकते हो मेरे दोस्तों, आप थर्ड साइड की वैल्यू 22 ले सकते हो, 22, लेकिन 23 नहीं ले सकते कि ट्राइंगल ही तब पॉसिबल होगा जब x का मान 7 और 23 के बीच में है। ऑब्टूस तो आप बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ट्राइंगल ही तभी बनेगा जब x का मान 7 और 23 के बीच में हो। तो x की वैल्यू आप 18 से लेके 22 तक कुछ भी ले सकते हो, 17 नहीं आएगा। x शुड बी ग्रेटर देन 17। यस अवंतिका, बिल्कुल 18 ले सकते हैं। तो यानी कि मेरे दोस्तों 5 ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल ये बनेंगे, यहां थर्ड साइड की 5 वैल्यू पॉसिबल है, और 5 ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल ये बनेंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल बन जाएंगे अधिक कोण त्रिभुज? 10 बनेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार मेंस लेवल का क्वेश्चन है। सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं, वो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अशोक कह रहे आज वो फोन पर बोली क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा पगली याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाते। वाह बेटे अशोक, वाह। तुमने उसको बोला नहीं? तुझको याद करना तो दूर की बात, आजकल तो खुद को ही मैं याद नहीं रख पाता है भाई। तो काफी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। चलिए, और इसी के साथ इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल मेरे दोस्तों आपका समाप्त होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किसी भी ट्राइंगल के बनने बिगड़ने की क्या शर्तें हैं। भाई एक ट्राइंगल तभी बनेगा मेरे दोस्तों जब दो साइड का सम तीसरी साइड, जब दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर हो।
ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, ट्रिपलेट क्या होगा, ये सारी बातें मेरे दोस्त मैंने आपको समझाई। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 24 से मेरे दोस्त ना, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ट्राइंगल में उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल में एक आध सवाल कभी कभी आ जाता है ट्राइंगल के इंटीरियर आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने काफी सारे सवाल ले रखे हैं, आपको मजा आएगा जी करके, ठीक है ना। धीरे धीरे एक सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट दो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर होती है। बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, इसमें ये वाला एंगल 62 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल बीएसी, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, चलिए जवाब दीजिए कौन करेगा। तो आप जानते हैं कि भैया ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, वर्टेक्स सी को आगे बढ़ा के बनाया गया ना 110 डिग्री, तो ये जो 110 होगा इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 62 है तो ये कैसे आएगा मेरे दोस्तों, 110 डिग्री में से मेरे दोस्तों 62 घटा दीजिए, तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 48 डिग्री। 60 40 100 2 8 10, ये वाला एंगल 48 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही सरल सवाल, इससे आसान सवाल बन नहीं सकता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न ये बताइएगा मेरे दोस्तों, होगी अमित जल्दी। सवाल क्या है, सवाल यह है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल पी आर एस 104 डिग्री है, एंगल आर क्यू पी 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर है, तो आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा। करिए जरा मेरे दोस्तों। ठीक भाई, मेरे प्यारे भाई यहां पे देखिएगा, जैसे आपके सामने मैंने एक दोस्तों ट्राइंगल बनाया, ये जो है पी क्यू आर, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, यहां तक कोई परेशानी नहीं। सवाल में बोला गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को बढ़ाया जाता है पॉइंट एस तक। साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एस, तो जैसे बोला जाए वो सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि साइड क्यू आर को बढ़ाना है। साइड क्यू आर को बढ़ाने का मतलब है कि क्यू से आर की तरफ आपको बढ़ाना है। जब भी मैं आपसे कहूंगा ना क्यू आर को बढ़ाना है, तो आप क्यू से आर की तरफ बढ़ाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि साइड आर क्यू को बढ़ाना है, तो आर से क्यू की तरफ बढ़ाइएगा। तो यहां साइड क्यू आर को बढ़ाया गया है मेरे दोस्तों, क्यू से आर की तरफ आगे बढ़ाएंगे कहां तक, पॉइंट एस तक, एस बिंदु तक। एंगल पी आर एस 104 डिग्री की, ये वाला जो एंगल है पी आर एस, ये वाला एंगल 104 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। एंड एंगल आर क्यू पी, ये जो एंगल आर क्यू पी है, एंगल क्यू पी आर का 3/5 है। एंगल आर क्यू पी जो है वो एंगल क्यू पी आर का 3/5 है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा है एंगल क्यू पी आर कितना होगा। ये जो एंगल आर क्यू पी है, ये एंगल क्यू पी आर का 3/5 है। मतलब अगर एंगल क्यू पी आर 5 है, अगर एंगल क्यू पी आर 5 है, तो ये जो एंगल आर क्यू पी है मेरे दोस्तों, ये 3 यूनिट है। सवाल में आप यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते, एंगल आर क्यू पी जो है वो एंगल क्यू पी आर का 3/5 है। तो अगर मैं इसको उधर ले आऊंगा, तो एंगल क्यू से एंगल पी का जो रेशियो है वो 3/5 है। एंगल क्यू से एंगल पी का जो रेशियो 3/5 है। अगर एंगल पी 5 यूनिट है, तो एंगल क्यू जो है वो 3 यूनिट है। ये रेशियो आपको यहां से सीधा सीधा पता चल गया। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 3 और 5 8,
एक्सटीरियर एंगल जो होगा तीसरे वर्टेक्स पे 8 होगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी 8। सवाल में 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 104 डिग्री। 13 गुना 13 अट्ठे 104। आप बोलोगे जी सर 13 टाइम्स। तो आपसे पूछा है क्यू पी आर। क्यू पी आर का मतलब 5 यूनिट आपको निकालना है, तो ये भी 5 का 13 गुना हो जाएगा ना, 5 गुना 13 यानी कि 65 डिग्री। तो ये एंगल 65 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सवाल का आंसर। सभी को समझ में आ गया? बताइए दोस्तों, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया हो तो। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर है 26। ये बताइएगा। राम करें सर, जिससे हम लव करते हैं किसी और से लव करती है, कैसे उसे भुलाऊं? वाह भैया वाह। वाह। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री। तो ट्रायंगल के सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का सम ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने, सवाल आया है मेंस 2018 के पेपर में। करो, करवाएंगे भाई। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो उसके तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री। ये ऑब्वियस सी बात है। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि एंगल ए माइनस एंगल बी जो है मेरे दोस्तों, ए माइनस बी वो 33 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बी माइनस सी 18 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी सही बात है, 18 डिग्री है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल के सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का सम बताओ। तो आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है? क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? जवाब दीजिए। सबसे पहले एक बात बताओ मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगाइए। हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो ही पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल ए में से एंगल बी को घटा के 33 आ रहा है, इसका मतलब एंगल ए बड़ा है। एंगल ए बड़ा है और एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, और एंगल बी में से एंगल सी को घटा के 18 आ रहा है। इसका मतलब एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। इसका मतलब सबसे छोटा एंगल सी है और सबसे बड़ा जो एंगल है वो एंगल ए है। ये बात समझ में आ रही भाई? अगर एंगल ए में से एंगल बी को घटा के 33 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, और बी में से सी को घटा के 18 आ रहा है, इसका मतलब बी बड़ा है सी से। बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ए सबसे बड़ा एंगल है और सी सबसे छोटा एंगल है। तो सवाल में जो आपसे पूछा गया सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का सम, यानी कि सवाल में आपसे एंगल सी प्लस एंगल ए की जो वैल्यू है ये आपसे पूछी गई है। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? क्लियर? यहां तक किसी को समस्या? ए प्लस सी पूछा है मेरे दोस्तों, ए प्लस बी नहीं पूछा है। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है जिससे आपको डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई यहां पे सी प्लस ए देखने को मिल जाए? जवाब दीजिए। यानी कि बी खत्म हो जाए। बोलो। देखिए तरीके बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों इस सवाल को करने के। आपको बी की यहां पे जरूरत नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं ये 3 इक्वेशन है, अगर मेरे दोस्तों मुझे यहां पे डायरेक्ट क्या निकालना है? सी प्लस ए निकालना है। हाँ जी, सी को एक्स मान ले, ऐड कर दो। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। एक बालक बोल रहा है सर तीनों को ऐड कर दो।
पर जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे भाई सी से तो सी कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा, लेकिन अभी भी ए और बी आपके सामने बचा रहेगा। मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है मेरे दोस्तों, है भाई, जिससे कि दो दो एंगल कट जाएं, कुछ ना कुछ तो निकले। इन तीनों को जोड़ूंगा तो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, लेकिन अभी भी ए का मान बचेगा, बी का मान बचेगा। फायदा नहीं हुआ मेरे दोस्तों कुछ भी। क्या करें? एक बच्चा कह रहा है इक्वेशन एक और दो को ऐड कर सकते हैं। एक और दो को अगर आप ऐड करोगे तो बी से बी तो कट जाएगा, लेकिन यहां से भी 2a प्लस सी आएगा। आपको तो a प्लस सी चाहिए, वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए मेरे दोस्तों, तरीके इस सवाल को करने, बच्चा कह रहा है कि सर सी को एक्स मान लो भैया, यहां पे ना सी को एक्स मान लेंगे, बी एक्स प्लस 18 आ जाएगा, यहां ए की जगह रखेंगे तो ये ए का मान एक्स प्लस 51 आ जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भी आपके दोनों चीजें दे रखी हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 33 दूनी 66। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसा अरेंजमेंट चाहता हूं जिससे कि दो वैल्यू कट जाएं, केवल एक ही एंगल बचे 66। अब इन तीनों को जोड़ता हूं। अगर अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो जवाब दीजिए क्या होगा? जैसे आप इन तीनों को ऐड करेंगे, बी और बी, दो बी से दो बी कैंसल आउट हो जाएगा। यही तो सारा खेल है दिमाग का। और सी से माइनस सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस 2a कितना आएगा? 3a। 3a की वैल्यू आ जाएगी इन तीनों का सम। तो अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा? 60 प्लस 22 प्लस 6। क्लियर है? a की वैल्यू मेरे दोस्तों ये आ गई 60 प्लस 22 प्लस 6। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, कभी तो बोलो मेरे दोस्तों। 22 6 28 और 60 में 28 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों 88 डिग्री। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? भैया ये मैंने यहां पे बीच में दोस्तों 2 से गुणा कर दी। यार इस सवाल को करने के 12-13 तरीके, ज्योमेट्री का सवाल है ही नहीं, ये एलजबरा का सवाल है। केवल सॉल्व करना है, आपको जैसे पल्ले पड़े वैसे सॉल्व कर लो। है भाई, आपने यहां पे 2 से गुणा कर दे, इसको ऐड करिए मेरे दोस्तों। ये तो ये बी और ये बी, दो भी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, ए और दो 3a। सॉल्व आप मेरे दिमाग को पकड़ के नहीं करोगे, आप अपने दिमाग से करो। ठीक है भाई? और ये 3 आ गया, 3a का मतलब इन तीनों का सम। ये तीनों ही संख्या 3 से कट रही, तो मैंने 3 से भाग दे दिया पूरे में पहले ही, तो a का मान आ गया यहां से 88 डिग्री। ठीक है भाई, बोलो। अरे भाई तुमको ये बात समझ में आ गई? अगर ए 88 डिग्री आया है तो बी कितना आएगा? 55। एंगल ए 88, तो एंगल बी का मान कितना है? 55 डिग्री। यहां रखेंगे, 88 में से 55 घटाएंगे तो 33 आएगा। बी का मान 55 है। एंगल सी कितना है? तो आपका जवाब होगा सर एंगल सी है। अगर ये 55 है तो एंगल सी कितना है? 55 माइनस 18 यानी कि 37 डिग्री। एंगल सी है 37 डिग्री। तीनों की वैल्यू आपने निकाली और आपको मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगा। आपसे a प्लस सी पूछा तो a प्लस सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 125 डिग्री। 80 और 30 110, 8 7 15, 125 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यह इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है। बोलो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के और भी हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल में यह दे रखा है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम हुए a प्लस बी प्लस सी वो 180 डिग्री है, और a माइनस बी जो है वो 33 डिग्री है, b माइनस सी 18 डिग्री है, a माइनस बी 33 डिग्री है, और b माइनस सी जो है वो 18 डिग्री है। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई बुराई नहीं है। अब
आपको जो निकालना है वो C प्लस ए निकालना है, C प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अगर डायरेक्ट यहां पे C प्लस ए की वैल्यू निकाल दी जाए तो कोई बुराई है क्या? नहीं। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो B और B, 2B माइनस B बच रहा है, B तो चाहिए ही नहीं आपको, तो यहां तो 2 से गुणा करनी ही पड़ेगी आपको, 2 से गुणा करेंगे, 33 दूनी 66। और आपको मेरे दोस्तों यहां पे ये सी भी चाहिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा एंगल। ठीक है भाई, सी भी चाहिए ना। हम्म हम्म, और सी जब इन दोनों को जोड़ेंगे सी से सी कट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी हो गया 180 डिग्री। यहां से मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि सी सबसे छोटा एंगल है, उससे बड़ा है बी, सबसे बड़ा है ए। अगर मैं एंगल सी को थीटा मान लेता हूं कि एंगल सी थीटा है, तो एंगल बी कितना है? अगर एंगल सी को थीटा मान लेते हो तो एंगल बी कितना है? थीटा उधर चला जाएगा, थीटा प्लस 18। एंगल बी है थीटा प्लस 18, एंगल बी थीटा प्लस 18 है, तो एंगल ए कितना है? तो भैया ये थीटा प्लस 18 है, एंगल बी की जगह थीटा प्लस 18 रखेंगे तो उधर चला जाएगा, 18 प्लस 33 51। ये एंगल एबीसी की वैल्यू आ गई, ये एंगल एबीसी की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए दोस्तों 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब इन तीनों का सम 180, तो 18 प्लस 51 ऑलरेडी कितना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 18 प्लस 51 हो रहा है ऑलरेडी 69 डिग्री। 69 डिग्री हो रहा है 18 प्लस 51। तो जो बचा है वो 111 होना चाहिए। टोटल जोड़ के 180 करना है। थीटा 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 3 थीटा है। अगर ये 18 51 69 हो रहा है तो बाकी बचा 111 होना चाहिए। 111 प्लस 69 180 होता है। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 37 डिग्री। जो मर्जी आए वो निकाल लो, जो मर्जी आए। थीटा मेरे दोस्तों 37 डिग्री है और ये 88 डिग्री है, 37 प्लस 51। और ए प्लस सी आपसे पूछा है 125 डिग्री आ जाएगा। ये बच्चा कह रहा है लास्ट वाली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा आंसर। भाई तुम क्यों नहीं समझते? अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये एंगल बी और ये एंगल बी तो कैंसल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2b भी तो आएगा, उसका क्या करोगे? अचार डालोगे। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। एक बच्चा कह रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए माइनस एंगल सी आएगा। ए भाई इसमें से जब इसको घटाएंगे माइनस बी में से बी को, तो ए -2b आएगा और ये प्लस सी आएगा। ये आएगी इक्वेशन, बराबर आएगा 33 माइनस 18 15 डिग्री। जोड़ना घटाना अच्छे से सीख लो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी आएगा। आपको वो चाहिए नहीं। इसमें से इसको घटाओगे तो -b -2b हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। 33 माइनस 18 15। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मेरे दोस्तों डायरेक्ट ए प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस सी। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, बी को हटाना है। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं, अगर इसमें 2 से गुणा करके जोड़ दूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो 2b और ये 2b कैंसल आउट हो जाएगा। 2a प्लस 2c और a प्लस सी, थ्राइस ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। कितना? अभी 360 प्लस 15 375। तो थ्राइस ऑफ a प्लस सी 375, तो a प्लस सी 125 डिग्री। तीसरा तरीका ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सवाल को सॉल्व करने के कम से कम 15 10 तरीके हैं। आपको मेरे दिमाग से कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करनी। जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे सवाल, उतना ज्यादा जो है आपसे सवाल जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ठीक है, ये सवाल ज्योमेट्री का है नहीं, ये प्रॉपर एलजेब्रा है, केवल सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं जुगाड़बाजी करके, और आप एक एक एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल बताएंगे। सवाल है आपके सामने 27 नंबर। ये बताओ, किसी ट्रायंगल के कोण जो है समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है,
तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा मेरे दोस्तों? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप ये बताओ, समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक ऐसी सीरीज जिसके तीन टर्मों का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम रहे, समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के लिए 5, 8, 11, 14, 17, ये क्या है जो आपके सामने लिखा हुआ है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे। ठीक है भाई, 5 और 8 जो है दोस्तों यहां पे तीन तीन का डिफरेंस है, 8 और 11 तीन का डिफरेंस है, 11 14 तीन का डिफरेंस है, 14 17 तीन का डिफरेंस है मेरे दोस्तों। तो यहां पे दो लगातार टर्म सेम गैप से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, ऐसी सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। यदि किसी ट्राइंगल के एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यदि किसी ट्राइंगल के एंगल, यदि किसी ट्राइंगल के एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में है, तो जो मिडिल वाला एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। तो जो मिडिल एंगल है, जो बीच का एंगल है, वो हमेशा 60 डिग्री होगा, ऑलवेज। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। यदि किसी ट्राइंगल के यदि किसी ट्राइंगल के जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला जो एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। भाई आप ये बात जानते हो, जैसे किसी ट्राइंगल के एंगल एबीसी हैं, ए बी सी, ठीक है भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। क्लियर है? तो अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि बी में से ए को घटाएंगे, बी माइनस ए बराबर सेम रिजल्ट आएगा सी माइनस बी, यानी कि मेरे दोस्तों 2b बराबर ए प्लस सी। अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाले नंबर का जो दुगना है वो बाकी अदर संख्याओं का दुगना होगा। अगर तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एबीसी, तो बीच वाले नंबर का दुगना बाकी अदर टू नंबर्स के सम के बराबर होगा, यानी कि बीच वाला जो नंबर है बाकी अदर टू नंबर्स का एवरेज होगा। यह कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है भाई, आप जानते किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है मेरे प्यारे भाई, वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यहां एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो ए प्लस सी का क्या मतलब है? ए प्लस सी का मतलब है 2b, तो 2b प्लस बी हो जाएगा 3b। तो 3b 180 डिग्री है, तो b कितना है मेरे प्यारे भाई? 60 डिग्री है, 60। तो यानी कि मिडिल वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों वो हमेशा 60 डिग्री होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला एंगल फिक्स हो गया 60 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल है उनका सम कितना है? 120 डिग्री। ठीक। सवाल में आपसे पूछा है सबसे छोटा एंगल सबसे बड़े एंगल से 50 डिग्री कम है, तो इन दोनों का सम 120 है, डिफरेंस 50 है, तो सबसे बड़ा एंगल 120 और 50 का सम का आधा होगा, ये डिफरेंस का आधा होगा 35 डिग्री। ये 35 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 85 डिग्री। 85 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। मैं देखिए, सवाल को सॉल्व करने में कुछ नहीं रखा, सवाल को जल्दी सॉल्व करने सिखाने में ना टाइम लगता है। ये चीज ये सवाल पेपर में मुश्किल से 1.5 सेकंड में सॉल्व करना, मैक्सिमम 1.5 सेकंड में, लेकिन वो 1.5 2 सेकंड में करने के लिए आपको थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए।
इतना टाइम लोगे कि एक सवाल को समझने में, तो कैसे काम चलेगा भाई? हैं? हर सवाल को दो दो तीन तीन बार समझोगे तो कैसे काम चलेगा? इधर बताओ, ध्यान से समझिएगा। अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी जो संख्या x वो कैसे निकलती है? अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ोगे, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर आएगा a प्लस बी। तो x का मान होगा, बड़ी संख्या की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a प्लस बी बटे 2। अगर आप घटाओगे इसमें से इसको घटाओगे, तो 2y बराबर आएगा a माइनस बी। तो y का मान आएगा a माइनस बी बटे 2। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो सवाल में आपका टाइम बचाते, कैलकुलेशन कम करती हैं। अगर कभी भी जिंदगी में आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो जो बड़ी संख्या है वो कैसे आएगी? a प्लस बी को जोड़ के आधा कर दीजिए। y छोटी संख्या कैसे आएगी? दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, और बाकी दोनों एंगल चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर तीन संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में होती हैं, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, तो बीच वाले नंबर का दुगना, बीच वाला जो नंबर होता है वो बाकी दोनों संख्याओं का हमेशा एवरेज होता है। a प्लस सी बटे 2 आएगा मेरे दोस्तों b के बराबर। भाई तीन एंगल का सम मेरे दोस्तों 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री। तो यहां a प्लस सी का जो मान है वो कितना है? 2b है, 2b। तो 2b प्लस b आ गया जी 3b, तो 3b आ गया 180 डिग्री। तो b का मान है दोस्त यहां पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर तीन एंगल समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाला जो एंगल बी है वो हमेशा 60 डिग्री होगा, और बाकी जो दो एंगल बचे, एक एंगल 60 डिग्री से कम और एक एंगल 60 डिग्री से ज्यादा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको समझाया, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। सवाल में बोल रखा है कि जो सबसे छोटा एंगल है वो सबसे बड़े एंगल से 50 डिग्री कम है। तो मेरे दोस्तों ये जो बाकी जो दो एंगल बचे ए और सी, दिमाग में करना, लिखना किराए में, इनका सम कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। a प्लस सी 120, ये 60 है। सबसे छोटा एंगल सबसे बड़े एंगल से 50 कम है, तो छोटा एंगल है जी a। अभी मेरे दोस्तों इन दोनों का सम 120 डिग्री है, और छोटा जो एंगल है बड़े एंगल से 50 डिग्री कम है मेरे दोस्तों ये। तो दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ा एंगल क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दीजिए, 120 और 50, 170 का आधा 85 डिग्री। ये क्या होगा? घटा के आधा कर दीजिए, 120 माइनस 50, 70 का आधा 35 डिग्री। ये एंगल 35 डिग्री होगा, ये 85 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोर्ड पे लिखी हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखी है, केवल आपको समझाने के लिए। पेपर में ये सवाल आएगा तो एक भी चीज लिखनी नहीं है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि ऐसे सवाल को पेपर में लिख के सॉल्व करके आ रहा है, तो उसकी नौकरी लगना असंभव है। नौकरी उस दिन जाके लगेगी कि ये सारा प्रोसेस तो हो, लेकिन बिना पेन उठाए हो। समांतर श्रेणी में है, 60 डिग्री हो गया। छोटे बड़े की बात चले, छोटे बड़े का योग 120 है, डिफरेंस 50 है, सम 120 है, 50 है। बड़ा एंगल क्या आएगा? 120 और 50 का एवरेज 85 डिग्री आएगा आंसर। जो बालक ऐसे करेगा उसकी नौकरी लगेगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 28। ट्वेंटी 28 नंबर। ठीक है, तो केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाना है, ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे सवाल सॉल्व करते चले जाओ एक एक मिनट में, उससे कोई फायदा नहीं है। पेपर में सवाल सीख के नहीं होता कुछ भी, उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। आगे चलिए, अगला कंसेप्ट ध्यान से।
आप केवल सवाल सॉल्व करना चाहते हो। सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। जो सवाल एक बार पेपर में आ गया वो कभी दोबारा नहीं आता। उस सवाल से रिलेटेड चीजें आती हैं। सवाल के पीछे की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी, कंसेप्ट को समझिएगा ढंग से। त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, प्यार से, ये ट्रायंगल एबीसी। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को एक्सटेंड करा जाए, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को एक्सटेंड करा जाए, मैंने साइड ए बी को बढ़ाया, तो साइड ए बी को बढ़ाने पे ये एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरे दोस्तों। क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, ध्यान सुनिएगा। मैंने साइड एसी को बढ़ाया मेरे दोस्तों, साइड एसी को बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरे दोस्तों, ये एक्सटीरियर एंगल। ये बात सही है? ये साइड एबी को बढ़ाने पर मेरे दोस्तों ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। साइड एसी को बढ़ाया मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, दो साइड को एक्सटेंड करना है अपनी मर्जी से, कोई भी जो आपको पसंद आती हो, तो जो दो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना होता है भाई? तीसरा इंटीरियर एंगल बचा जी, ये तीसरा इंटीरियर एंगल बचा मेरे प्यारे भाई, एंगल ए। ठीक है भाई? तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री प्लस एंगल ए होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। क्या कंसेप्ट सीखा? बहुत छोटी सी और बारीक बात है, और स्टेटमेंट को सुना करो। बच्चे ना केवल एक चित्र देखते, चित्र नहीं देखना है या बोर्ड पे नहीं देखना, सुनना है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड को आगे बढ़ाया जाए। तो इस बात के कहने का मतलब है किन्हीं भी दो साइड को, बच्चों ने ना मन में केवल ये देख लिया बोर्ड पे, किन्हीं भी दो साइड को बढ़ाने का मतलब मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूं, ऐसे भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टेटमेंट को गौर से सुनना है, केवल जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो चित्र नहीं है। ट्रायंगल में, दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड को आगे बढ़ाया जाए, तो साइड्स को आगे बढ़ाने पे जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस थर्ड इंटीरियर एंगल होगा ए। क्लियर? कोई समस्या नहीं छोटी। एक बालक पूछने लगे कैसे कैसे? देखिए, जब मैं आपके सामने कोई थ्योरम लिखता हूं, तो थ्योरम कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके सामने कोई थ्योरम आती है तो पहले उसे तोते की तरह रट्टा मारिए, तोते की तरह उसको रटिए। ये आप बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो, कहां कैसे क्यों का सवाल पूछने का टाइम आपके पास नहीं है। आपके पास टाइम इतना है, सर ये थ्योरम है, ये पेपर में आएगी, इस पे सवाल आएगा, इसको रट लेते हैं, बात खत्म। वो उम्र बीत गई जब आप कहां क्यों कैसे पूछते थे, वो थी 9वीं 10वीं क्लास में। आज वो समय नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक थ्योरम लिख रहा हूं तो आपको कैसे नहीं पूछना है, आपको सबसे पहले उसे तोते की तरह याद करना, उसको दिमाग में बिठाना है। रिजल्ट को अपने मेंटली दिमाग में बिठाइए। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करिए। किसी भी चीज के प्रूफ से ज्यादा जरूरी आज के टाइम में है उस चीज के फाइनल आउटकम को रटना। ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को आगे बढ़ाया जाए, ए बी और ए सी को, तो जो दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये यहां पे वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल, या वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस एंगल ए होगा। ठीक है जी? अब कैसे हुआ वो भी समझाएंगे, लेकिन कैसे समझने से पहले मेरे दोस्तों आपको इस चीज को अपने मन में बिठा लेना है। कैसे गया भाड़ में? अभी बच्चे हो ना, नए नए हो, बिल्कुल बिल्कुल छिले हुए मुर्गी की तरह हो। जब इस सामने चाकू रख दिया जाएगा ना, गर्दन कटने को तैयार रहेगी, तो अपने आप जो है स्ट्रेटजी बनाने लगोगे। अभी फड़फड़ाहट बहुत है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये एंगल बी है,
तो ये एंगल कितना आएगा जी, 180 डिग्री माइनस बी। ये बात आप जान रहे हो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक्सटीरियर एंगल। भाइयों मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल सी है, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी। आप बोलोगे जी सर मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड को आगे बढ़ाया जाए तो उनके जो दो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका जो सम होगा, इन दोनों एंगल को जो जोड़ के आएगा वो 180 डिग्री प्लस ए आएगा। आप जोड़ो जरा भाई, ये कितना है, 180 डिग्री माइनस बी। बोलेंगे, आप बोलो जी सर। और मेरे दोस्तों ये कितना है, ये है 180 डिग्री माइनस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक कोई परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं है। अब मेरे दोस्तों 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए? 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है इंटीरियर एंगल, ये एंगल सी है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे जी सर, तो माइनस का बी प्लस 180 डिग्री माइनस सी। आप जानते हैं कि बी और सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे दोस्तों? क्या ये 180 डिग्री प्लस ए नहीं बचा? क्या ये 180 डिग्री प्लस एंगल ए नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों एंगल का जो योग है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री प्लस ए। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इतनी छोटी सी बात को समझाने के लिए भी 15 मिनट देना पड़ता है तुम्हें, पता नहीं कैसे तुम ऐसे ज्योमेट्री पढ़ोगे फिर। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल है ये एंगल है 67 डिग्री का, 67 डिग्री। मैंने इसको आगे बढ़ाया, इस साइड को आगे बढ़ाया, ये एंगल एल्फा है, ये एंगल थीटा है। तो जवाब दीजिए एल्फा प्लस थीटा क्या है? करो। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया जिसमें ये एंगल 67 डिग्री है, ये एंगल दो साइड को आगे बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाने पे दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे अल्फा और थीटा। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस थीटा क्या है, जवाब दो जल्दी जल्दी। अगर ये 67 डिग्री है तो इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री प्लस 67, यानी कि 247 डिग्री। बात समाप्त, एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 247 डिग्री, 247 डिग्री। ठीक है भाई। सवाल यह है कि आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया है पी क्यू आर। ठीक है भाई, यहां पे इस साइड को आगे बढ़ाया गया, दो साइड को क्यू आर को एक्सटेंड किया गया, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है भाई, एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है भाई, यदि एक्स प्लस वाई जो है वो आपका 213 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल पी कितना होगा। एंगल पी जवाब दो। एक सेकंड में बताना, समय नहीं है इतना। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल की दो साइड को इस तरीके से आगे बढ़ाया गया ना, दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है, इन दोनों का सम 213 है। इन दोनों का जो सम होगा वो एंगल पी से 180 डिग्री से कितना ज्यादा, इन दोनों का सम 180 से कितना ज्यादा है, 180 से कितना ज्यादा है, 33 डिग्री। 180 प्लस 33 होता है 213, तो ये एंगल 33 डिग्री का होगा, 33 डिग्री। 180 डिग्री से कितना ज्यादा है, 213, 33 डिग्री। दिस एंगल इज 33 डिग्री। आ जाइए सवाल पे, सवाल नंबर 28। एक ट्रायंगल के बेस को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो 121 डिग्री और 104 डिग्री हैं। तो ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। कौन करेगा जिस सवाल को? हालांकि इस सवाल तो आसान हो गया, इस सवाल में कुछ है नहीं। अब भाई ये देखिए ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल के बेस को आगे बढ़ाया हमने, यहां पे हमने ट्रायंगल के बेस को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल बने हैं वो 121 डिग्री और 104 डिग्री बने हैं। तो जो बाह्य कोण है बेस को आगे बढ़ाने पर 121 डिग्री 104 डिग्री बने। तो ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, जवाब दीजिए लार्जेस्ट एंगल। तो ऑप्शन के हिसाब से भी मैं कर सकता हूं 76 डिग्री लार्जेस्ट हो जाएगा। भाई ये ट्रायंगल एबीसी है,
ये साइड बेस बीसी को आगे बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल बने हैं 104 डिग्री और 121 डिग्री। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लार्जेस्ट एंगल आपसे पूछा है तो लार्जेस्ट एंगल 76 डिग्री दिख रहा है, तो ये लार्जेस्ट नहीं है मेरे दोस्तों। अगर 104 डिग्री है तो 76 डिग्री है, आप बोलोगे जी सर टोटल 180 होना चाहिए। बोले भाई ये तो लार्जेस्ट होगा नहीं, जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों 76 डिग्री है। ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल चेक कर सकते हैं भाई। भाई इन दोनों का सम कितना है, 104 प्लस 121, दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 225 डिग्री। 180 से कितना जाता है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। तो लार्जेस्ट तो 76 डिग्री आएगा। हाँ, अगर आपसे ये एंगल पूछा होता थर्ड एंगल तो आप 45 डिग्री बता देते। 104 प्लस 121 अभी तो 225 हो जाएगा ना, 225 12 और 120 और 220 तो 225 हो रहा है। 180 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 45 ज्यादा है, 45 आएगा। ये एंगल पूछा होता 45 पर, लार्जेस्ट पूछा तो 76 आएगा। आगे चलिएगा, अगला सवाल है आपके सामने 29। नेक्स्ट कंसेप्ट पहली शीट हटा दी क्या? चलो इधर देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्त, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये ट्रायंगल ए बी सी है, प्यार से समझिएगा। ये ट्रायंगल एबीसी का एक साइड पकड़नी है, साइड बीसी। आप ट्रायंगल एबीसी की कोई भी साइड पकड़ लो जो आपको पसंद आता है। मैंने तो ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी को पकड़ लिया, तो साइड बीसी पे दो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो मेरे दोस्तों एंगल बी का मैंने आपसे सामने खींचा इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर। और अगर मैं साइड बीसी को आगे बढ़ाऊंगा, साइड बीसी को आगे बढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, तो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर यह बन रहा है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। और मैंने एंगल सी का खींचा है एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एंगल सी का खींचा एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर पॉइंट डी पर। ये एंगल सी का मैंने खींचा है एक्सटीरियर बाइसेक्टर। इसमें कोई परेशानी? तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, थ्योरम्स पे थ्योरम्स है, पढ़ते जाइए। ट्रायंगल एबीसी, किसी भी साइड बीसी को आप पकड़ लीजिए, मैंने एंगल बी का एक एंगल का आपको इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है, दूसरे वर्टेक्स पे आपको एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। तो एंगल बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ये एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है। खींच लेंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये जो एंगल यहां पे बनेगा, ये थर्ड एंगल का आधा होगा। भाई ये एंगल आपका ए डिग्री है, तो ये एंगल मेरे दोस्तों आपका a/2 होगा। क्लियर है? सब अपने मन में, दिमाग में इस चित्र को अपने जद्दोजहद में बिठा लीजिए, कॉपी पे बनाइए साफ साफ। ये जो एंगल होगा वो a/2 होगा। बिल्कुल आ सकता है देवेंद्र। तो हमने दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, आप उसके किन्हीं भी दो एंगल्स को पकड़ लीजिए। एक एंगल का आपने इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, दूसरे पे आपने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा। तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे मेरे दोस्तों, ये जो एंगल बनेगा ये तीसरे वाले एंगल ए का आधा होगा। अगर ये एंगल आपका ए है तो हाफ हो जाएगा एंगल ए का हाफ, एंगल ए का हाफ।
क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? अब दोस्तों आया कहां से वो समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, देखिए मेरे दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे। ये पूरा एंगल क्या था? बी। यहां पे मेरे दोस्तों हाफ हाफ हो गया, ये हो गया जी हाफ हाफ। ये b/2 हो गया, ये b/2 है मेरे दोस्तों, ये भी एंगल b/2 है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर हाफ हाफ हो गया, b/2 यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे चलेगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई ये बताइए ये एंगल क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल सी है। देखिए अगर मैं आपके सामने ये एंगल सी ले रहा हूं तो भाई ये एक्सटीरियर कितना बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर ये एक्सटीरियर बनेगा जी आपका 180 डिग्री माइनस सी। यहां तक कोई परेशानी? अब 180 डिग्री माइनस सी एक्सटीरियर है, इसका आधा आधा दो हिस्से करेंगे मेरे दोस्तों तो 180 माइनस सी का आधा होता है 90 डिग्री माइनस c/2। तो भाई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस c/2 होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस c/2 होगा। 90 डिग्री माइनस c/2। यहां तक किसी को कोई समस्या? नाइन्थ क्लास में दे रखा है 90 डिग्री माइनस c/2। भाई अगर ये आपका एंगल सी है मेरे दोस्तों, क्यों नहीं समझते आप? एक बार में समझ जाया करो, बुद्धि को तेज करो, बादाम मंगवाओ पापा से। ये एंगल सी है तो एक्सटीरियर कितना बचा? 180 माइनस सी। 180 डिग्री माइनस सी हो गया एक्सटीरियर। अगर इंटीरियर सी है तो बाह्य कितना होगा? 180 माइनस सी, और उसका आधा करेंगे। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो 180 माइनस सी का आधा 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2, 180/2 90 माइनस c/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है हर ट्राइंगल के लिए, कुलदीप जब मैं शब्द बोलता हूं ट्राइंगल तो वो हर ट्राइंगल के लिए संभव है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। जरा इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, इस ट्राइंगल को मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस ट्राइंगल को गौर से देखिएगा, इस ट्राइंगल को गौर से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ये b/2 है, ये 90 डिग्री माइनस c/2 है, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है इन दोनों का सम होगी। तो मेरे दोस्तों 90 डिग्री माइनस c/2 में से b/2 घटा देंगे, ये आएगा। अगर आप 90 डिग्री माइनस c/2 में से ये वाला एंगल घटा देंगे मेरे दोस्तों, b/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे दोस्तों ये क्या है? यही तो a/2 है। मेरे दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन जब आधा करेंगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, आधा करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, अगर इस डाटा को मैं इधर ले जाऊंगा निगेटिव में, तो 90 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2 किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? a/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री की जगह अगर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 रख देंगे तो b/2 c/2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? a/2 बचेगा। सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें? तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल पे एक एंगल का आपने इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा और दूसरे एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा सेम साइड पर, तो जो एंगल बनेगा मेरे दोस्तों वो थर्ड एंगल का हाफ होगा। डॉली कह रहे हैं सर प्रूफ भी लिखेंगे। डॉली बोर्ड पे आप देखिए, आप इस लेवल के स्टूडेंट हो कि अगर मैं बोर्ड पे ऐसे भी लगा दूं ना
ऐसे भी, तो उसको भी लिख लो, ठीक है। क्योंकि आपका जो दिमाग है 1 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त, अगर मैं ये आपसे कल पूछूं ना तो आपको एक भी याद नहीं रहेगा, इसको कहोगे ये बताया था, अच्छा। सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई? 9th क्लास की थ्योरम है, सिंपल सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप इस पे बेस सवाल तो कर ही लोगे। अब जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगूं कि मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पे एक साइड क्यू आर को आगे बढ़ाया गया है, ये एंगल क्यू का हमने बाइसेक्टर खींचा है, एंगल आर का हमने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा है, एंगल आर का एक्सटीरियर बाइसेक्टर यहां पे मिलते हैं मेरे दोस्तों पॉइंट एस पे। मेरे प्यारे भाई, अगर ये वाला एंगल दोस्तों 62 डिग्री का है तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, सवाल बताइए। ठीक है, हमने साइड क्यू आर पे एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, दूसरे का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, भाई कौन समद्विभाजक। अगर ये 62 डिग्री है मेरे प्यारे भाई तो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 31 डिग्री। बात समाप्त। आधा ही 62 है तो आधा हो जाएगा 31 डिग्री। केवल 1 सेकंड लगे सॉल्व करने में। अब इस पे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ रखे हैं वो मैं आपके सामने लूंगा, ठीक है ना। 3-4 सवाल करवाऊंगा, जवाब दीजिएगा। सवाल है आपके सामने 29 नंबर, करो जरा। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीएबी। आपके सामने चित्र दे रखा है, ये जो एडी है ये एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है, एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है, एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है जी एडी, ठीक है। बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीएफ, ये एंगल सीबीएफ है, ये एंगल सीबीएफ है, इसका बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों ये बीडी। इफ द एंगल एट सी इज 34, अगर सी पे एंगल 34 डिग्री का है, वर्टेक्स सी पे 34 डिग्री का, तो आपसे पूछा एंगल एडीबी, यानी कि ये एंगल एडीबी कितना होगा, ये एंगल एडीबी कितना होगा, जवाब दीजिए दोस्त। अगर ये 34 डिग्री का है तो ये एंगल 17 डिग्री का होगा, हाफ। यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी? प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड। ये बताइएगा जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर डी पे मिलता है। ट्राइंगल एबीसी है, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और ये एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहां पे मिलता है, एक दूसरे को पॉइंट डी पे जाके मिलता है। अगर एंगल बीडीसी, ये एंगल बीडीसी 15 डिग्री है दोस्तों, तो आपसे पूछा एंगल ए कितने डिग्री का होगा, एंगल ए, जवाब दीजिए भाइयों। अगर ये 15 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं, 30 डिग्री। सवाल समाप्त, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर आपको थ्योरम पता है तो ये सवाल सॉल्व होगा, और आपको नहीं पता है तो आपने दोस्तों वो फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था, क्योंकि आप निखड्ड बेकार स्टूडेंट हो। फिर इतनी बात तो हर कोई जानता है, समझ में आया। अगला ये बताइए जल्दी से। द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। तो मेरे दोस्तों ढंग से समझिएगा, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है भाई, साइड बीसी को आगे बढ़ाते हैं पॉइंट डी तक, एंगल एबीसी और एंगल एसीडी के बाइसेक्टर ई पे मिलते हैं, एबी और एसी बराबर हैं,
एंगल बीईसी 35 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल एबीसी क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल एबीसी है। सवाल में यह बोला गया है दोस्तों कि भुजा बीसी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट डी तक, तो हमने साइड बीसी को पॉइंट डी तक आगे बढ़ाया। इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ये एंगल एबीसी है, इस एंगल एबीसी का बाइसेक्टर एंड एंगल एसीडी, ये वाला एंगल एसीडी है, ये एंगल एसीडी है। तो इस एंगल एसीडी का जो बाइसेक्टर है वो कहां मिलते हैं, एक दूसरे को पॉइंट ई पर मिलते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी बराबर बराबर है मेरे दोस्तों, यानी कि ए बी और ए सी बराबर बराबर है। यानी कि जो ट्राइंगल एबीसी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। बीईसी 35 है, तो ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 35 डिग्री का, 35 डिग्री का। तो आपसे पूछा एबीसी, ये एंगल एबीसी कितना होगा, करिए जरा, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है भाइयों। अगर ये 35 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, डबल हो जाएगा 70 डिग्री। क्या अभी भी कोई ऐसा महानुभाव पढ़ रहा है जिसको इस बात में डाउट हो? सत्तर डिग्री। आप जानते हैं मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये दोनों साइड सेम है, तो 70 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे मेरे दोस्तों। अगर ये 70 है तो बाकी दोनों एंगल का सम बचा 110 डिग्री, 110। 70 है तो बाकी दोनों का सम 110 डिग्री बचेगा, और दोनों बराबर बराबर होंगे, आधे आधे, यानी कि 55 डिग्री के। तो मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल बी आपसे पूछा गया 55 डिग्री आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कर लेंगे अगला सवाल। ये बताइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ एसीबी, एसीबी का इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी मीट्स एट पॉइंट डी। एसीबी का इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, ये एबीसी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहां पे मिलता है मेरे दोस्तों, पॉइंट डी पे मिलते हैं। तो आपसे ये पूछा ये वाला एंगल बताओ, एंगल बीडीसी क्या है, जवाब दो। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दीजिए। मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो एंगल होगा एंगल ए का आधा होगा, तो पहले आपको निकालना होगा एंगल ए। अब एंगल ए कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां साइड बीसी को एक्सटेंड करके दो एक्सटीरियर एंगल बनाए गए, एक्सटीरियर एंगल बनाए गए मेरे दोस्तों साइड बीसी को एक्सटेंड करके। तो इन दोनों का जो सम है 105 डिग्री प्लस 130 डिग्री कितना है, 255 डिग्री, सॉरी 235 डिग्री। 105 प्लस 130 235 डिग्री। 180 से कितना ज्यादा है, 55 डिग्री ज्यादा है, तो ये एंगल 55 डिग्री होगा। भाई इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस एंगल ए होगा। इन दोनों का सम है कितना, तो इन दोनों का सम है जी 235, 100 100 200 30 5 235। तो 180 डिग्री से कितना ज्यादा है, 55 डिग्री ज्यादा है, तो ये एंगल ए 55 डिग्री आएगा कि नहीं, जवाब दीजिए। दोनों थोड़ा मिक्स कर दिया इसमें, और ये 55 है तो एंगल आधा हो जाएगा, 55 का आधा यानी कि 27.5 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ये आंसर था इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर लेंगे दोस्तों। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई 33। दिए गए चित्र में एएफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। भाई ये एंगल बीएसी है, एएफ इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो लाइन है एएफ यहां पे ना, एफ एएफ जो है बाइसेक्टर है। सीडी इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसीए,
एंगल बी सी ए ये वाला है, ये एंगल बी सी ए का एक्सटीरियर बन रहा है, सी डी एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा थीटा का मान क्या होगा। भाई ये थीटा है, ये थीटा 60 डिग्री है, थीटा का मान क्या होगा। अच्छा सचिन, जल्दी से जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय आपके पास सॉल्व करने के लिए। नहीं हुआ ना, मुझे पता है तुमसे होगा नहीं। आप जानते भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा, एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, दूसरे का एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, जब इसको पूरा आपस में मिला के प्रेम करवाया जाए तभी सॉल्व होगा मेरे दोस्तों ये सवाल। तो बात समझ में आ रही है भाई। ओके मेरे दोस्तों, ये जो एंगल बनेगा ना, एक्चुअली में ये जो एंगल बनेगा ये आधा होगा इसका, ये थीटा है तो आधा होगा दोस्तों थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है। आपको थीटा का मान निकालना है भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे आप खींचोगे तो आमने सामने के एंगल सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, सवाल समाप्त। ठीक है भाई, इसकी जरूरत है ही नहीं है आपको। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है छुटका ट्रायंगल मिल गया आपको। इस छुटके ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखोगे तो इस ट्रायंगल को गौर से देखोगे तो दो वर्टेक्स पे इंटीरियर दिया है, तीसरे पे एक्सटीरियर। तो भाई इंटीरियर एंगल का जो सम है, भाई इन दोनों का जो सम है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। अब थीटा बाई 2 में अगर थीटा जोड़ेंगे, थीटा बाई 2 में थीटा जोड़ेंगे तो 3 थीटा बाई 2 आएगा। 3 थीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री। 3 से 60 20 बार जाएगा तो थीटा आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी को ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ये टाइप समाप्त हो गया, बेसिक टाइप था मेरे दोस्तों, कर लोगे। अगर इस टाइप पे बेस सवाल दोबारा एग्जाम में आया तो आप कर लोगे कि नहीं करोगे। बेटा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो रेल बना दूंगा मैं तुम्हारी। अब के अगला सवाल 34 नंबर, जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 34 करो। नीरज कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। नीरज बेटा यही बेसिक है बेटा। आप मुझे बात बताइए, मुझे ये टाइप करवाना है, ये टाइप मुझे करवाना है। ये रही थ्योरम और उसका प्रूफ। मैंने आपको थ्योरम एक्सप्लेन कर दी, थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ समझा दिया, उस पे बेस्ड 5 सवाल करवा दिए, टाइप समाप्त हो गया। अब आप मुझे बताओ बेसिक क्या है, कौन सा बेसिक है, कौन सी चीज छूट गई। 9वीं क्लास के थ्योरम है। अब अपने 9th क्लास की जो किताब है उनको जरा निकाले, उसमें आपको मिल जाएगी थ्योरम एज इट इज। आप अपने स्टेट बेसिक शब्द को बदनाम मत करो। तुम लोगों ने बेसिक शब्द को बदनाम कर दिया। आप ये बोला करो सर कुछ ऐसे बताओ कि हमारी जो सड़ी बुद्धि है, जो हमारी गोबर बुद्धि, कचरा बुद्धि है, जिस बुद्धि में जंग लग चुका है, जो किसी काम की नहीं है, उसको समझ में आ जाए, ऐसा बोला करो। ठीक है भाई। दिए गए चित्र में एंगल एसी बी प्लस एंगल बी एसी बराबर 80 डिग्री। शर्म भी नहीं बची है। आपके सामने एसीबी प्लस एंगल बीएसी 80 डिग्री, तो एसीबी यानी कि ये वाला एंगल और बीएसी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 80 है। जाहिर सी बात है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम बेसिक। इन दोनों एंगल का सम 80 है मेरे दोस्तों। अगर इन दोनों का सम 80 है
तो ये एंगल भी 80 डिग्री हो जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग जो है ये बोला गया है कि एंगल ACB प्लस एंगल BAC 80, तो इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा ना। ये 80 डिग्री आप बोलोगे, तो ये 80 डिग्री आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। BDE 45, BDE ये वाला एंगल 45 है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 45 डिग्री। ये है 35, किधर मर गया, सॉरी, BDE 35 है, BDE 35 डिग्री है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एंगल BCE ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों CED बताइए क्या होगा CED। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिस इज ए कैंची फिगर, आपको कैंची फिगर दिखाई नहीं दे रही। अगर किसी भी कैंची में 3 वर्टेक्स पे आंतरिक कोण दे रखे हैं और चौथे वर्टेक्स पे बाहर से कोण पूछा है, बाहर से, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों का सम होगी। 35, 45, 80 प्लस 80 यानी कि एंगल 160 डिग्री का हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों सीवियन। मेरे प्यारे भाई सीवियन क्या होता है, क्या आप जानते हैं सीवियन क्या है? अच्छा मनविंदर सर, आप यहां जो पढ़ाते हो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाकर यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, चैनल का नाम कैरियर ग्रोथ क्लास, प्लीज सपोर्ट करो। मनविंदर क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा जो आप अपनी लैंग्वेज में समझाकर पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे? सीवियन मेरे दोस्तों, सीवियन क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा प्यार से। ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया दोस्तों, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, हम उसको कहते हैं सीवियन। ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से मिला दीजिए, हम उसको सीवियन कहते हैं। भाई ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, वर्टेक्स A है, वर्टेक्स A के सामने की साइड BC है, तो साइड BC के किसी भी पॉइंट से अगर आप वर्टेक्स A को मिला देंगे मेरे दोस्तों, तो ये सीवियन बन गई सीवियन। ये AD जो है इस ट्राइंगल की एक सीवियन है। तो सीवियन का मतलब है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो तो सीवियन बन जाएगी। है भाई, ये भी सीवियन है मेरे दोस्तों, ये जितनी भी लाइन में खींच रहा हूं ये सभी सीवियन है, अलग अलग इनकी लंबाइयां होंगी, ये सब सीवियन है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? बेटा अजीत वही होगा, चिंता मत करो, ये सब सीवियन है। तो सीवियन का मतलब होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, हम उसको सीवियन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, 3-4 चीज आप जानते हो। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, प्यार से समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। मैंने ट्राइंगल ये वाला नहीं बनाता, आप इसमें कंफ्यूज रहोगे, मैंने ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा सा बना। तो मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया है इस प्रकार से, ये ट्राइंगल ABC है। तो एंगल बाइसेक्टर, पहली चीज मेरे दोस्तों मैं आपके सामने बनाना चाहता हूं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब मेरे प्यारे भाई, ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ट्राइंगल के एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे। जैसे ये एंगल A है मेरे दोस्तों, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए मेरे दोस्तों जो इस एंगल A के 2 बराबर टुकड़े कर दे, AD। तो ये AD हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A।
बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने मन में धारणा बना के बैठे कि सर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो साइड के भी दो बराबर टुकड़े कर देगा, बीडी डीसी बराबर कर देगा। ऐसा नहीं है। जितना मैं बोलूं केवल उतना ही समझो और उतना ही सुनो, उससे ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना ही सत्य है, अपने मन से कुछ मत सोचो। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, बात खत्म। तो ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, एंगल ए का। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों तो ये भी एक टाइप की सीवियन हो गया। एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवियन ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरीके से एंगल बी का बाइसेक्टर मेरे दोस्तों ये हो गया मेरे प्यारे भाई बीई है भाई। एक ऐसी लाइन है बी जो एंगल बी के दो बराबर टुकड़े कर रही है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया मेरे दोस्तों सी एफ। ये एंगल सी के दो बराबर टुकड़े कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीन ही उसके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। तो आपको समझ में आ गया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, कोण समद्विभाजक। उमेश ट्राइंगल के तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों के तीन कोण समद्विभाजक होते हैं और तीनों कोण समद्विभाजक एक ही जगह पर मिलते हैं। यह मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं मेरे दोस्तों, यह मुझे आगे पढ़ाना है। सीवन को हिंदी में हिमांशु सीवन कहते हैं। सीवन कहने में तुम्हारी जीभ टूट रही है, मुझे नहीं पता क्या कहते सीवियन को। एक बार बालक कह रहा एंगल बाइसेक्टर और सीवियन सेम है क्या? भाई तुम कैसी बातें करते हो यार, जितना मैं बोलता हूं आप उस पर फोकस क्यों नहीं रहते। मैंने क्या बोला, सीवियन का मतलब होता है ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो। सीवियन क्या होती है, सीवियन का मतलब होता है कि मुंह उठा के कोई भी ट्राइंगल बना लो और किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी बिंदु को मिला दो, ये सब सीवियन है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर जो है वो ऐसी लाइन होती है जो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे। तो एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवियन है, स्पेशल सीवियन है, स्पेशल सीवियन। लेकिन हर सीवियन एंगल बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये सीवियन है जरूर, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है मेरे दोस्तों। क्लियर है? ठीक, चलिए अब अगला समझिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने खींचा एंगल बाइसेक्टर, सेम इसी तरीके से मैं आपके सामने खींचता हूं मीडियन। मीडियन हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको माध्यिका। माध्यिका, थोड़ा पेशेंस रखो यार, इतनी जल्दी क्यों धीरज खो देते हो आप अपना। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। बताओ मेरे दोस्तों मीडियन क्या होता है। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, व्हाट इज मीडियन। ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि एक सरकारी नौकरी वाले बच्चे को मुझे ये बताना पड़ रहा है कि माध्यिका क्या होती है, उसकी ट्राइंगल की ऊंचाई क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि ट्राइंगल में किसी भी साइड के मध्य बिंदु को, ट्राइंगल में जैसे साइड बीसी है, ये साइड बीसी का मिड पॉइंट है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है। साइड किसी भी साइड के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे मेरे दोस्तों, तो ये लाइन बन जाएगी माध्यिका। तो एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी, एडी इज द माध्यिका ऑफ साइड बीसी। तो किसी भी साइड की माध्यिका का क्या मतलब है, मीडियन का मतलब है मेरे दोस्तों साइड के मध्य बिंदु से, अगर आप साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो माध्यिका कहलाएगी। जैसे कि यहां पर चित्र में एडी जो है वो माध्यिका है किसकी, साइड बीसी की। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से अगर आप साइड एसी के मिड पॉइंट से, साइड एसी के मध्य बिंदु से मेरे प्यारे भाई, साइड एसी के मिड पॉइंट से वर्टेक्स बी को मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये साइड बीसी की माध्यिका कहलाएगी, साइड बीसी की माध्यिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप
साइड ए बी के मिड पॉइंट से, साइड ए बी के मिड पॉइंट से मेरे दोस्तों अपोजिट वर्टेक्स सी को मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तो इस साइड ए बी की माध्यिका कहलाएगी। और तीनों माध्यिका एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों माध्यिका भी एक ही बिंदु पर मिलती है, अलग अलग मिलेंगे दोनों। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं हम उसको कहते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र, इन सेंटर। जहां मीडियन मिलती हैं एक दूसरे को हम उसे कहते हैं सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक। जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। जहां तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं मेरे दोस्तों उसे हम केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो मेरे प्यारे भाई ये बात आपको समझने वाली है कि मीडियन भी एक टाइप की सीवियन है, मीडियन भी एक टाइप की सीवियन ही होती है। एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप का सीवियन है, मीडियन भी एक टाइप का सीवियन है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जैसे भाई आप एसएससी का एग्जाम दोगे मेरे दोस्तों, तो ऐसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई जीएसटी में जाएगा, कोई सीबीआई में जाएगा, कोई क्लर्क बनेगा, कोई केंद्र सचिवालय में जाएगा। तो डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप काम अलग अलग करोगे, लेकिन सब के सब सरकारी कर्मचारी बनोगे। तो सरकारी कर्मचारी सबके सब लोग हैं, लेकिन डिपार्टमेंट सभी का अलग अलग है। क्लियर सभी को बात? तो सारी की सारी लाइन एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, तीसरा आता है मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड, थर्ड आता है मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स। अबे एल्टीट्यूड्स या फिर ट्राइंगल की ऊंचाई या फिर हाइट, ये सबकी सब सीवियन जरूर है मेरे दोस्तों, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है। ठीक है दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई ये एल्टीट्यूड्स क्या होता है? एल्टीट्यूड्स ऊंचाई या हाइट्स। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और 3 साइड पर 3 हाइट होते हैं। ट्राइंगल एबीसी है मेरे प्यारे भाई, एबीसी। इसमें कोई संदेह? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो वर्टेक्स ए से मेरे प्यारे भाई साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, ट्राइंगल ए की हाइट होगी, ट्राइंगल एबीसी की हाइट होगी। एडी इज द एल्टीट्यूड ऑन साइड बीसी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एडी इज द एल्टीट्यूड ऑन साइड बीसी। ये एडी जो है साइड बीसी के ऊपर ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है, इसी तरीके से आप वर्टेक्स बी से एसी पर परपेंडिकुलर डालोगे बीई, ये 90 डिग्री का है भाई। साइड वर्टेक्स सी से एबी पर परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों सी है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड हो गए मेरे दोस्तों। जहां तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलते हैं, तीनों ट्राइंगल की तीनों ऊंचाई एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये सबकी सब क्या है? सीवियन है। एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप का सीवियन है, मीडियन भी सीवियन है, एल्टीट्यूड भी सीवियन है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे उल्टी सीधी चीजें सोचते रहते मन में, पढ़े तो कभी है नहीं 9वीं 10वीं क्लास में। वो समझेंगे सर ये आपने एल्टीट्यूड डाला है तो एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर देगा, ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड अलग होता है, मीडियन अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है। तीनों अलग अलग जगह एक दूसरे को काटते हैं, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तीनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये एल्टीट्यूड है तो मतलब एल्टीट्यूड है, नथिंग एल्स। और आपको मन में कुछ नहीं सोचना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, लास्ट में मेरे दोस्तों आपको एक चीज और समझनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस सब की सब क्या है मेरे दोस्तों? एक टाइप की सीवन है। एल्टीट्यूड भी एक टाइप की सीवन होती है। कि सीवन की परिभाषा क्या है?
कि भैया ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, वो सब C1 होती है। तो ये सब C1 ही है, बट इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अगला मेरे दोस्तों आपको समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे कोण समद्विभाजक, ओ सॉरी, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर टुकड़े करना। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने एक साइड लेता हूं AB, मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने एक साइड लेता हूं, एक लेंथ लेता हूं AB, तो मेरे दोस्तों एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो इस लाइन AB के ऊपर जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसके दो बराबर टुकड़े भी करे। तो मेरे दोस्तों इस लाइन AB के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसके दो बराबर टुकड़े भी करे। तो मेरे दोस्तों जैसे इसका मिड पॉइंट है C, यानी कि AC और BC बराबर बराबर है, और मैंने ये लाइन एक इस तरीके से खींची है मेरे दोस्तों, ये CD, ये लाइन मैंने इस तरीके से खींची है मेरे दोस्तों, ये CD। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। तो ये लाइन CD इस प्रकार है कि AB के दो बराबर टुकड़े भी कर रही है और ये 90 डिग्री के एंगल पे खींची गई है और AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसी लाइन CD को हम कहते हैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना? CD इज द लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर भी है ये लाइन AB के ऊपर और दो बराबर टुकड़े भी कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है। CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जब भी मैं आपके सामने ये शब्द इस्तेमाल करूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा, हां जी सर ये चीज होती है, मुझे बार बार ना समझाना पड़े। CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आप खुद समझो कितना गिरा हुआ स्तर है। 9वीं क्लास की ज्योमेट्री में जो शब्द इस्तेमाल होते थे, 9वीं नहीं तो 5वीं क्लास से इस्तेमाल होते हैं, कोण समद्विभाजक है ना, माध्यिका, ट्राइंगल की ऊंचाई, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो शब्द के बारे में आपको जानकारी नहीं है। थ्योरम्स तो बहुत दूर की बात है, थ्योरम्स तो पता नहीं कब सीखे होंगे आपने, सीखी नहीं, आपने शब्द तक नहीं सीखे कि किसी चीज का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पे अगर आपके सामने साइड AB है तो ऐसी लाइन मेरे दोस्तों जिसके ऊपर परपेंडिकुलर भी रहे और बाइसेक्टर भी रहे, उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, CD जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है मेरे दोस्तों, प्यार से एक बात समझनी है, अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई पॉइंट ले लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो P, अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लोगे, P इज एनी पॉइंट ऑन CD, P इज एनी पॉइंट ऑन CD, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस लंब समद्विभाजक पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों P, अगर आप पॉइंट P को A से मिलाओगे मेरे दोस्तों और पॉइंट P को B से मिलाओगे, ध्यान से देखिएगा, ये साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD मेरे दोस्तों, और इस CD पर एक पॉइंट P है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप इस पॉइंट P से मेरे दोस्तों A को मिलाओगे और B को मिलाओ तो इस पॉइंट P की दोनों ही वर्टेक्स A और B से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होंगी, PA बराबर PB होगा। क्यों? कि यहां पे आपको जो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। समझ पा रहे हैं भाई? ये दो बराबर टुकड़े हो रहा है, अगर ये x है मेरे दोस्तों तो ये भी x है। आप बोलोगे जी सर ये लेंथ दोनों में कॉमन है, ये लेंथ दोनों में कॉमन है y, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी √x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा और पाइथागोरस थ्योरम से ये भी √x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये xy है, ये भी xy है, तो पाइथागोरस थ्योरम से PA और PB की लंबाई सेम होगी। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप कोई साइड लेते हो मेरे दोस्तों AB
और इसके ऊपर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप पर कहीं भी कोई भी बिंदु लोगे वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी। आप ये बिंदु ले लीजिए तो इसकी भी पॉइंट ए और बी से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम आएगी। बात समझ में? उसके पीछे का कारण क्या है कि यहां ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, पीसीए और पीसीबी, वो सर्वांग सम है, बिल्कुल एक जैसे, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। इसी चीज का यूज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, स्पेशल केस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक स्पेशल केस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखें मेरे दोस्तों, अगर आप एक स्केलन ट्रायंगल बनाते हो विषम बाहु त्रिभुज, अगर आप एक स्केलन ट्रायंगल बनाओ, स्केलन ट्रायंगल का क्या मतलब है? जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड अलग अलग हो, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई अलग अलग है, तो स्केलन ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अलग होगा। ध्यान सुनेगा, माध्यिका अलग होगी, माध्यिका अलग होगी, माध्यिका जो साइड के दो बराबर टुकड़े कर देगी, और हाइट अलग होगी। ये तीनों लेंथ अलग अलग होंगी मेरे दोस्तों। क्या इसमें कोई परेशानी? स्केलन ट्रायंगल में हर चीज अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया है एक ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या है? इसमें दो साइड सेम होती हैं, ए बी बराबर ए सी। ये दोनों साइड मेरे दोस्तों सेम है, मतलब जो लेंथ ए बी की है सेम वही लेंथ मेरे प्यारे भाई ए सी की है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की आप हाइट खींचोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कहां से? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो वर्टेक्स है जहां दो इक्वल साइड आपको मिल रही हैं। ये ए बी और ए सी दोनों साइड बराबर है, तो ये वर्टेक्स ए आपके लिए बहुत कॉमन है। वर्टेक्स ए कॉमन वर्टेक्स है जहां पे दोनों इक्वल साइड मिल रही है, ए बी और ए सी। कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। तो अगर आप इस वर्टेक्स ए से मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, यहां पे हाइट डालोगे एडी, एडी, तो मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो क्या आपको यहां पे दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल एडीबी, एडीबी और ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी, मैंने अपनी मर्जी से आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया और इसमें हाइट डाली, ये बिल्कुल सेम है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे, साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड सेम है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन। आप देख पा रहे हैं भैया मेरे दोस्तों, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया और अपनी मर्जी से उसमें एडी जो है मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, एल्टीट्यूड खींचा, मैंने ट्रायंगल की ऊंचाई खींची। आप बोलोगे जी सर कौन से वर्टेक्स से? कॉमन वर्टेक्स से। तो मेरे दोस्तों ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। ये साइड एडी दोनों ही ट्रायंगल में सेम है, कॉमन, और ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूस दोनों का बराबर है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो पाइथागोरस लगाने से क्या बीडी और डीसी सेम नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल है 90 डिग्री, दो साइड बराबर है, तो तीसरी साइड भी सेम आएगी पाइथागोरस लगाने पर। इसका मतलब ये जो डी है, ये साइड बीसी का मिड पॉइंट हो गया। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये जो डी है ये साइड बीसी का मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब ये मैंने खींचा था ये लाइन एडी एल्टीट्यूड, लेकिन ये जो डी है साइड बीसी का मध्य बिंदु भी हो गया, यानी कि ये जो लाइन एडी है ये साइड बीसी की माध्यिका भी होगी, माध्यिका है भाई, ये साइड बीसी की माध्यिका भी हो गई मेरे दोस्तों। तो यही लाइन एडी आपकी एल्टीट्यूड भी है, यही लाइन एडी आपकी माध्यिका भी है, मीडियन भी है। आप बोलोगे जी सर। भाई जब तीनों साइड बराबर हैं
तो जाहिर सी बात है तीनों एंगल सेम होंगे। भाई दो ट्राइंगल है बिल्कुल एक जैसे लंबे चौड़े हैं, जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी ना बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर तीनों साइड बराबर, तो तीनों एंगल भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है भाई। भाई 90 डिग्री के सामने ये सेम है, ये सेम है, सेम साइड के सामने देखिए यहां एडी, एडी के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां एडी के सामने का ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम ट्राइंगल बन रहे, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल सीसा लगा हुआ है, जो इधर है वैसा ही इधर है। तो इस वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल में बराबर साइड वाले के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये रीजन होता है, एंगल बी और एंगल सी इस वजह से बराबर होते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों को कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। भाई अगर ये 90 है ये थीटा है तो कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये भी कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर 90 माइनस थीटा। तो आपने क्या देखा यार, ये लाइन एडी तो एंगल के भी दो टुकड़े कर रही है, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो लाइन एडी है ये एंगल बाइसेक्टर भी है। ये जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप करा है ये एंगल बाइसेक्टर भी है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन मीडियन है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, सब कुछ यही लाइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है, सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह मिल रही है। अगर आप साइड बीसी को ध्यान से देखो, साइड बीसी को, साइड बीसी का मध्य बिंदु है डी, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है एडी, यानी कि ये जो लाइन एडी है साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये जो लाइन एडी है मेरे दोस्तों ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बात समझ में आ, ये जो लाइन एडी है वो साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक स्पेशल केस है। अगर आप ये एल्टीट्यूड खींचोगे, यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ यही लाइन है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है, स्केलन में ऐसा नहीं होता, स्केलन में हर लाइन अलग अलग होगी। सेम ऐसा ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी होता है, सेम ऐसा ही इक्विलेटरल, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो एक टाइप का आइसोसेलेस है। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टी लग रही है वो इक्विलेटरल में तो लगेंगी लगेंगी। ठीक है भैया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आप समबाहु त्रिभुज खींचोगे तो समबाहु त्रिभुज में मेरे दोस्तों तीनों साइड बराबर होती हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मीडियन होगा, यही ये सब कुछ यही होगा, यही एल्टीट्यूड होगा। भाई बात समझ में आ रही है, यहां पे तीनों की लंबाई भी सेम होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। ठीक है, चूंकि मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर यही है, यही परपेंडिकुलर बाई एल्टीट्यूड है, यही माध्यिका है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जितने भी सेंटर होते हैं इन सेंटर मेरे दोस्तों, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ये जितने भी सेंटर होते हैं वो सेम इसी लाइन पर मिलेंगे आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल के मेरे दोस्तों, स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है भाई, हर चीज अलग अलग काट रही है, इन सेंटर अलग काट रहा है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर अलग काटते हैं, मीडियन अलग काट रही हैं, एल्टीट्यूड अलग काट रहे हैं, तो हर पॉइंट अलग अलग रहता है, हर पोजीशन, हर पॉइंट की जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। लेकिन मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ये चारों पॉइंट सेम इसी लाइन पर आ जाएंगे, सेम इसी लाइन पर। ठीक है भाई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में चारों पॉइंट एक ही जगह होंगे, ये हम कल समझाएंगे। ठीक है भाई, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। तो ये बिल्कुल बेसिक परिभाषाएं थी। ठीक है जी, बाय।